के खेतों में पानी भर दिया। बस यहीं से कहानी पूरी तरह से बदल गई। जो एक शांत सा इलाका था, वो पाकिस्तानी टैंकों के लिए एक कब्रिस्तान बनने जा रहा था। देखिए, ये सब कितनी तेजी से हुआ। 8 सितंबर को पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और सिर्फ 2 दिन बाद 10 सितंबर को उनके सारे टैंक्स भारत के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस चुके थे। और यही वो पॉइंट है जहां कुदरत और रणनीति ने मिलकर टेक्नोलॉजी को मात दे दी। जिन पैटर्न टैंकों की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्पीड और उनका वजन था, वही दलदली जमीन में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो हिल भी नहीं पा रहे थे और भारतीय सैनिकों के लिए आसान टारगेट बन गए। और नतीजा चौंकाने वाला था। ये आंकड़े सब कुछ साफ कर देते हैं। पाकिस्तान ने अपने करीब करीब 100 टैंक गवा दिए। और ये कोई छोटे मोटे टैंक नहीं थे, ये वही ताकतवर पैटर्न टैंक थे। दूसरी तरफ भारत का नुकसान महज 10 से 32 टैंकों का। ये एक ऐसी जीत थी जो सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन रणनीति और हिम्मत के दम पर मिली थी। लेकिन ये जीत सिर्फ किसी बड़ी स्ट्रैटेजी का नतीजा नहीं थी। ये उन सैनिकों के असाधारण शौर्य की कहानी भी है जो जमीन पर लड़ रहे थे। और इन्हीं में से एक हीरो थे अब्दुल हमीद। कंपनी क्वार्टरमास्टर हवलदार अब्दुल हमीद, ये नाम इस लड़ाई का प्रतीक बन गया। वो 4th ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट से थे और उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 7, ये नंबर अब्दुल हमीद के बेमिसाल साहस का सबूत है। अपनी एक छोटी सी रिकॉइललेस गन से उन्होंने अकेले ही दुश्मन के 7 विशाल पैटर्न टैंकों को तबाह कर दिया था। अपने देश की रक्षा करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी इस बेमिसाल बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो आखिर में इस असल उत्तर की लड़ाई की अहमियत क्या थी? ये सिर्फ एक लड़ाई में मिली जीत नहीं थी, ये पूरे युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। असल उत्तर की जीत ने पाकिस्तान के मुख्य हमले की कमर ही तोड़ दी। इसने दुनिया को ये दिखा दिया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत से भी जीती जाती है। और हाँ, इस जीत ने युद्ध के बाद जब बातचीत की टेबल सजी तो भारत की स्थिति को बहुत मजबूत कर दिया। असल उत्तर की लड़ाई आज भी हमें एक बहुत गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करती है। आज के इस मॉडर्न दौर में जहां टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है, क्या एक अच्छी रणनीति आज भी सबसे बड़ा और शक्तिशाली हथियार है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।